चारित्र रूपी क्रिया को, चारित्र रूपी प्रत्याख्यान को जब तक नहीं लाओगे भीतर, तब तक भीतर के प्रत्याख्यान और भीतर के ज्ञान तक पहुंचने वाले नहीं हो। कई आचार्यों ने गड़बड़ नहीं लिखा, हमारे इंटरप्रिटेशन में, हमारे समझ में गड़बड़ हो रही है। कौन सा काम कब समझना, कब करना, यह हमें समझना आवश्यक है। तीनों की आवश्यकता है, तीनों की आवश्यकता है। हटा दो अंधेरा, हटा दो। कौन सा? तीनों प्रकार का अंधेरा। मोह रूपी अंधकार हट जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अज्ञान रूपी अंधकार हट जाएगा, तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और वह असंयम रूपी अंधकार हट जाएगा, तो तुम्हारा चारित्र क्रिया रूपी, सम्यक चारित्र रूपी, वह तुम्हारा तीसरा आंख भी खुल जाएगी। कर लो प्राप्त। समय तो हो गया 10, बस। वाचन बहुत हो गया, पाचन के लिए समय चाहिए ना। कल कह रहे थे महाराज जी कितना सुनाओगे, कितना सुनाओगे, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग। अब पचाने के लिए टाइम दो, इसलिए कम समझ लेंगे। तीनों एक साथ चाहिए प्रमोद भैया, तीनों में से एक भी कमी है तो काम होने वाला नहीं है, नहीं है होने वाला। तीनों को समझेंगे। कितना शब्द दो ही लिखे पर तीनों बातें कह दी ना। ये होती है बुद्धि, यह होती प्रगल्भता। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, क्रिया के साथ सम्यक ज्ञान है। सबसे पहला कर्तव्य क्या है? संसार का नाश करो। और संसार का नाश करने के लिए बीज क्या है? तो वह ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वह भी क्रिया से सहित। मतलब रत्नत्रय ही मोक्ष के लिए बीज है। और मोक्ष का मतलब ही क्या है? संसार का नाश करना है। समझ में सब आ गया? कह दो ना अब बिल्कुल नहीं मुंडी हिलना, ऐसी ना ऐसी नहीं। कितना ही समझाओ, कितना ही समझाओ, फूले फले ना बेत, फूले फले ना बेत। रवि भैया काम में आ जाएगा। फूले फले ना बेत यद्यपि बरसे मेघ, फूले फले ना बेत यद्यपि बरसे मेघ, मूर्ख हृदय ना चेत यद्यपि गुरु मिले ब्रेंच सम। ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल जाए रवि भैया आपको, पर मूर्ख हृदय ना चेत। फूले फले ना, बेत को देखा? बेत बांबू कभी फूलता है क्या? फलता है क्या? कितना ही सावन का पानी गिरे, चाहे भादो हो, चाहे कुछ भी हो, अमृत भी उसको तुम डाल देना, पर फलता है, फूलता है क्या? फूले फले ना बेत, ना फूलता है ना फलता है। ऐसे ही मूर्ख हृदय ना चेत। मूर्ख का हृदय चेत ही नहीं। आपको नहीं कह रहा हूं, आपको थोड़ी कहता हूं। आप तो सुनने आए हो, सुन रहे हो, बता रहा हूं। मूर्ख हृदय ना चेत गुरु मिले ब्रेंच सम। बेंच नहीं, ब्रेंच यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा जैसा गुरु भी क्यों ना आ जाए, परमात्मा साक्षात समोशरण से आपको समझाने आ जाए, वासिम वालों समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। पर हमें समझना है, सोच लो। गुरु मिले जीतू भैया ब्रेंच सम। ब्रह्मा नहीं समझा सकता, महावीर नहीं समझा सकता, फिर मैं कौन होता हूं समझाने वाला। समझो, समय हो गया, पुनः समझेंगे समय पर समय की बात करेंगे। अगले प्रश्न और उत्तर से चर्चा आचार्य अमोघ वर्ष महाराज के द्वारा जो जो लिखा वो जीवन में उतारने के लिए। 5 महीने सुनने के बाद भी कुछ नया मिल रहा है कि नहीं? बहुत अगाध आगम है। समझेंगे समय को, पर समय की भी घंटी बज गई है। फिर 5 महीने वैसे ही ग्रंथ लेट खुली, हरी भैया आप तो जल्दी खोलनी पड़ेगी। इसलिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए कल पुनः मास समय पर समय की बात लेके मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। जरूरत पानी की नहीं थी, इसलिए उस प्यास और भूख की ललक जलाने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। प्यास बुझाने वाला, भूख मिटाने वाला मिलना कठिन नहीं है।
कोई ना कोई मुझे प्यास बुझाने वाला, रोटी खिलाने वाला मिल जाएगा, पर मां प्यास लगाने वाला और भूख लगाने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। एक गिलास पानी तुम कहीं भी जाके मांग लेना, एक टाइम की रोटी आप कहीं भी जाके खा लेना आसान है, तो इस पानी और रोटी की कीमत है। इसलिए उस प्यास को जगाने के लिए हम प्रयासरत थे कि कैसी प्यास मुझे प्राप्त करनी है, किस मार्ग पर चलने से मुझे वह प्यास प्राप्त होगी। यह मेरा प्रयास चल रहा था। इसलिए उस प्यास को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान में, अपने उपयोग में मैं विहार कर रहा था। और विहार करते करते उस नए प्रश्नोत्तर के साथ हमें आगे के ज्ञान को भी प्राप्त करना था। क्या किया हमने आज तक? खूब प्रयास किया रोटी के टुकड़े इकट्ठे करने का, खूब प्रयास किया मैंने सामग्री इकट्ठी करने का, पर व्यक्ति भूल जाता है, व्यक्ति भूल जाता है रोटी से, पानी से प्यास नहीं बुझती। ग्रंथ से, निर्ग्रंथ से जिनवाणी प्राप्त नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मेरे भीतर की ललक से ही मुझे झलक दिखती है। जब तक बाहर ललक नहीं है, तब तक भीतर की झलक दिखने वाली नहीं है। इसलिए उस ललक को प्राप्त कर रहे थे और उस सड़क पर विहार कर रहे थे, जिस सड़क पर, जिस मार्ग पर मैं आज तक गमन नहीं किया। किसी डामर सीमेंट रोड की बात नहीं चल रही। एक स्थान पर पहुंचने के लिए कई सारी सड़कें होती है, कई सारे मार्ग होते हैं, पर व्यक्ति वही मार्ग चुनता है जो उसके लिए सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे कम चलने वाला हो। मुझे भी ऐसे ही कुछ मार्ग की, धर्म के मार्ग की खोज करनी थी। कल कहा था महाराज ने कि सबसे पहला अगर कर्तव्य कोई है तो संसार का नाश करना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना। फिर मोक्ष का पुरुषार्थ करना है मतलब मोक्ष मार्ग पर चलना भी आवश्यक था, और मोक्ष मार्ग पर चलना जरूरी है तो और भी कुछ सामग्री बरोबर होना जरूरी है। क्या किया जाए? स्थान एक है, मार्ग अनेक है। कोई भी एक मार्ग जीवन में पकड़ लो, जो लक्ष्य तक पहुंचाने वाले। कुछ शॉर्टकट होते हैं, कोई लॉन्ग कट होते हैं, कोई अच्छा कोई खराब रास्ता होता है। चाहे खराब क्यों ना हो, चाहे अच्छा क्यों ना हो, जिस पर एक बार चलना प्रारंभ किया, पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर चलते रहोगे तो कभी ना कभी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। पर जरूरत है विवेक पंडित जी, विनय पंडित जी, किसकी किसकी जरूरत है? आत्मविश्वास की। हम पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं, पुनः पकड़ते हैं, पुनः छोड़ देते हैं। काम यही हमारा बिगड़ा। हम 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 99 सीढ़ी तक पहुंचे और आखिरी 1 सीढ़ी बची थी। अब तुम्हें पाम होना ही था। उतने में क्या हुआ? हम पीछे मुड़ गए। अब हमसे नहीं होगा, हम थक गए। बस मंजिल तुम्हारे पास थी, ग्रास तुम्हारे मुख में जाने ही वाला था कि तुमने हिम्मत हार दी। काम बिगड़ गया। आत्मविश्वास के साथ मुझे उस मार्ग पर विहार करना है जिस मार्ग पर मैं नहीं चल पाया।
और मार्ग पर चलना है तो बिना भोजन के भी काम नहीं होगा। कल समझा था गाड़ी के ब्रेक, लाइट, हवा, पानी, पेट्रोल सब कुछ जरूरी था। वह सब कुछ होने के साथ यात्रा में, विहार में कहीं जाते हैं माँ, तो साथ में कुछ ले जाते हैं क्या? क्यों होटल सब बंद हो जाती है क्या रास्ते की? सब कुछ सभी के स्थान पर यथार्थ होता है, पर फिर भी व्यक्ति साथ में थोड़ा सा भोजन लेके जाता है। क्या पता महाराज जी, गाड़ी जंगल में कहीं बंद पड़ गई, कहीं अचानक से कुछ बंद मिल गया, कुछ खाने को नहीं मिला, तो दिन रात में कैसे निकालूंगा? कितना विचार करते छाबड़ा जी शरीर के भोजन के लिए। कभी ऐसे आत्मा की भोजन की परवाह की? क्योंकि विहार हमारा बाहर के जगत में नहीं, भीतर के ही जगत में चल रहा है, आत्मा के उपयोग में चल रहा है। कभी उसके लिए विचार किया क्या मैंने कि उसके लिए मेरे पास भोजन है कि नहीं? 4 कदम गए, फिर वापस आए, फिर 5 कदम गए, फिर वापस आए। वही 9 कदम एक साथ चल लेता तो शायद तू मंजिल को पहुंच जाता। एक व्यक्ति ने कुएं में बहुत सारे कुएं खोद डाले, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 10 कुएं हो गए, पर एक भी कुएं में पानी नहीं। परेशान हो गया व्यक्ति, पहुंच गया एक बाबा जी के पास। बाबा जी कुछ कर दो, आपके करने से बहुत कुछ हो जाएगा। मेरे कुएं में मैंने 10 कुएं, मेरे खेत में 10 कुएं खोद दिए, पर एक में भी पानी नहीं लगा। समझदार थे बाबा जी। उन्होंने पूछा, भाई कुएं तो तुमने खोद दिए, वह जो 10 कुएं खोदे थे कहां कहां खोदे? जहां जहां बताए गए हैं वही वही मैंने जाकर कुएं खोदे, पर पानी नहीं मिला। क्यों? क्यों नहीं मिला? वही तो पूछने आया हूं, क्यों नहीं मिला? बाबा जी ने पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे अगल बगल में भी तो खेत होंगे, उसमें भी तो कुएं होंगे, उसमें पानी नहीं है? उसने कहा, वहां तो पानी है, उनके कुएं में लबालब पानी भरा है, पर मेरे 10 कुएं में एक भी कुएं में पानी नहीं आ रहा। उसने, बाबा जी ने पूछा, भाई तूने कितना खोदा पानी के लिए कुआं? वो कहता है, मैंने प्रत्येक कुआं 50-50 फीट तक नीचे खोदा, पर पानी नहीं आया। पुनः प्रश्न पूछा कि बगल वाले खेत वालों ने कितने तुम्हारा कितना गहरा कुआं खोदा है? वो कहते उनको तो 150 फुट पर पानी लगा है। फिर कहा, बेटा जब उनको 150 पे लगा है तो तुम्हें 50 पे कैसे लग सकता है? तुम्हें भी तो एक स्थान पर 10 खोदने से क्या मिलेगा? हम ऐसा नहीं करते ना, हम एक काम नहीं पूरा करते, उतने में दूसरे में, दूसरा अच्छा लगा नहीं, पूरा नहीं हो पाया, तीसरे में पहुंच गए। ग्रास अंदर कैसे पहुंचेगा? एक बार लक्ष्य कंसंट्रेट करो और उसके ही पीछे चलते जाओ। वही 10 जगह उसने 50-50 कितने हो गए? 500 फुट खोदने के उसको पैसे तो लग गए, और वही 200 फुट खोद देता तो शायद पानी भी लग जाता। पानी क्यों नहीं लगा? बात कुएं की नहीं चल रही है, नहीं तो कुएं में चले जाओ। ज्ञान का नीर क्यों नहीं मिला? ज्ञान की प्यास क्यों नहीं जगी? हमने इधर गड्ढा खोदा, इधर गड्ढा खोदा, कभी उधर गड्ढा खोदा। एक ही गड्ढा 500 फुट का, 200 फुट का खोद देता तो हम गहराई में पहुंचकर ज्ञान भी प्राप्त कर लेते। पर नहीं है, स्वयं पे ही विश्वास नहीं है क्या विनय सागर जी? नहीं है, स्वयं पर ही विश्वास नहीं है। हम अपने में ही इतने कंफ्यूज है, इतने कंफ्यूज है कि स्वयं हम क्या करें हमें ही नहीं पता। फल किसका मिलेगा? ना इधर के बच्चे ना उधर के। कौन? ना घाट का ना
घर का, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, वो जो धोबी का होता है उसकी बात चल रही है। बिल्कुल यही स्थिति हमारी हो चुकी है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, काम के नहीं बचे। विश्वास के साथ, विश्वास रखना, सड़क मार्ग कभी तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है, चलना तुम्हें पड़ेगा। कौन चलेगा साथ में? गाड़ी को चलाते हो तब तक गाड़ी चल रही है, जिस रोड पर गाड़ी चलाते हो वो रोड चलती है? नहीं चलती। चलना मुझे स्वयं को है। उस विश्वास के साथ मुझे आगे बढ़ना है और साथ साथ भोजन भी लेके चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यह तो रिवाज है दुनिया का, यही रिवाज है दुनिया का रवि भैया। जो भरा होता है उसको दुनिया भरती है और जो खाली होता है उसे कोई नहीं पूछता। नहीं पूछता। पूछता है कि विनय पंडित जी, जब भर जाते हो तो 10 लोग आएंगे विनय पंडित जी, और जब खाली होते तो भगा दिया जाता है दरवाजे से, विनय आए दरवाजा बंद कर लो, कुछ मांग लेगा। ऐसी ही स्थिति है संसार की। इसलिए भर लो अभी मिल रहा है, वह ज्ञान भर लो, वह भोजन भर लो, तभी काम होगा, अन्यथा काम होने वाला नहीं है। आचार्य महाराज आगे वही समझाने वाले 5 नंबर की कारिका में कि क्या साथ लाया था, क्या साथ ले जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा, पर फिर भी कुछ साथ ले जाएगा, फिर भी कुछ साथ ले जाएगा। व्यक्ति जो साथ ले आता है उसे तो बहुत सब लोग जानते हैं, पर यहां से जो ले जाने वाला है उसे हर कोई नहीं जान पाता। समझ रहे हो? जो भाग्य, पुण्य, धन, संपत्ति, जो कुछ भी तुम पिछले जन्म में कमा के लाए थे, ये आज दुनिया देख रही है, पर आज तुम जो कमा के जा रहे हो, वह जो अगले भाव में आने वाला है उसे कोई नहीं देख पा रहा है, उसे तुम्हें देखना है। इसलिए चाहिए भीतर से ललक, और जैसी ललक होगी वैसी ही झलक बाहर दिखेगी, तो ऐसी ही बालक झलक दिखेगी। भीतर ही ललक नहीं है, भीतर ही शुभम ललक नहीं है, तो क्या कर पाएगी ढोलक? बहुत बढ़िया ढोलक ले आए, बहुत संगीतकार ले आए सचिन भैया, पर भीतर में ही ललक नहीं है, तो क्या करेगी तेरी ढोलक? बजाते रहो। नहीं है भीतर ललक